हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। नॉइज़ पॉल्यूशन में जो है सोर्सेज और इफ़ेक्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके अलावा जो नॉइज़ होती है उसको नापने के लिए यूनिट्स ये होती हैं, मतलब कि किस इकाई से उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो ये दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है डेसिबल और एक होती है बेल। तो डेसिबल या बेल से जो है मेज़रमेंट करते हैं हम नॉइज़ का। जो 1 डेसिबल होता है वो 1/10 बेल के इक्वल होता है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल मतलब स्वीकार शोर स्तर। तो एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल का मतलब ये होता है कि हम कितने लेवल की नॉइज़ जो है वो हम कितनी देर तक उसको सुन सकते हैं, मतलब कितनी देर तक वो नॉर्मल रेंज में रहेगी। अगर उससे ज़्यादा देर हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उसी को हम एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो जैसे कि ये लेवल्स दिए हुए हैं और ये डोज टाइम लिमिट दिए हुए हैं। डोज टाइम लिमिट का मतलब मात्रा समय सीमा की कितनी देर तक हम इस लेवल तक का साउंड जो है वो सुन सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि 90 डेसिबल जो है वो हम 8 घंटे तक लगातार सुन सकते हैं। 93 डेसिबल भी हम 8 आवर्स तक सुन सकते हैं। 100 डेसिबल जो है वो 48 मिनट तक सुन सकते हैं, नॉर्मल रेंज है ये। और 110 डेसिबल जो है वो 4.8 मिनट तक सुन सकते हैं। 120 डेसिबल जो है वो 28.8 सेकेंड तक सुन सकते हैं। और 130 डेसिबल जो है वो हम 2.88 सेकेंड तक सुन सकते हैं। तो ये थे एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल। इसके बाद आते हैं साउंड लेवल कि कौन सा एरिया कहाँ पे कितना साउंड लेवल होता है अप्रॉक्स, तो वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये है साउंड लेवल मतलब ध्वनि स्तर। सोर्स ऑफ साउंड, क्या सोर्स है, किस सोर्स से मतलब किस स्रोत से कितना साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे ये साउंड लेवल दिए हुए हैं और ये सोर्सेज दिए हुए हैं। तो एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले है थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी, मतलब सुनने की सीमा। जो मतलब अगर आप वैक्यूम में भी अगर आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो 0 डेसिबल होता है। तो उसको हम सुनने की सीमा बोलते हैं। सेकेंड है रसलिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू विंड, मतलब जब हवा चल रही होती है तो हवा चलने की वजह से जो पत्तियों की सरसराहट की जो आवाज़ आती है उसका साउंड लेवल होता है 20 डेसिबल। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, मतलब सामान्य जो बातचीत हो रही होती है, तो उसका जो साउंड लेवल होता है वो 40 डेसिबल होता है। जो ऑफिसेज है मतलब एवरेज साउंड इन ऑफिसेज जो नॉर्मल एवरेज साउंड होता है वो 60 डेसिबल होता है। जो हैवी रोड ट्रैफिक होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जहाँ पे हॉर्न वगैरह साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वहाँ का जो साउंड लेवल होता है वो 80 से 90 डेसिबल तक होता है। साउंड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीनें होती हैं उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 80 डेसिबल के अप्रॉक्स होता है। जो ट्रेन का ट्रैफिक होता है, रेल ट्रैफिक, उसका साउंड लेवल 90 से 110 डेसिबल तक होता है। ऑपरेटिंग हैवी इक्विपमेंट, जो हैवी मशीनें होती हैं, जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उनका साउंड लेवल 120 डेसिबल होता है। इसके अलावा जो एरोप्लेन हो गए, एरोप्लेन की नॉइज़ भी काफ़ी तेज़ होती है जो कि 130 डेसिबल उसका साउंड लेवल होता है। तो ये कुछ सोर्सेज थे जिनके ये साउंड लेवल दिए हुए हैं। ये भी टॉपिक जो है पेपर में पूछा जाता है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में बचे हुए हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ मशीन टू रिड्यूस साउंड और नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब जो मशीनें यूज़ हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ में या कहीं पे भी जो मशीनों का, या कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उन मशीनों का प्रॉपर लुब्रिकेशन मतलब प्रॉपर तरीके से उनमें लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाना चाहिए और उनका प्रॉपर जो है मेंटेनेंस होना चाहिए। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन और बेटर मेंटेनेंस होना चाहिए मशीनों को, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस ना हो। सेकेंड दिया हुआ है कवरिंग नॉइज़ प्रोड्यूसिंग मशीन पार्ट्स विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब जो मशीनों के भाग होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का मतलब जैसे कॉटन हो गया, या फिर कपड़े का जो भी मटेरियल है, या फिर कई जगह ग्लास फ्यूल यूज़ की जाती है। तो ऐसे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जिससे मशीनों से जो है साउंड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कवरिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग मशीन पार्ट्स। इसके बाद थर्ड है यूजिंग साइलेंसर टू कंट्रोल नॉइज फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड एग्जॉस्ट। मतलब जो ऑटोमोबाइल्स हैं, मतलब जो वाहन है, वाहन और एग्जॉस्ट में साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बिना साइलेंसर के बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो साइलेंसर का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ दिया हुआ है रेस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर हो गए और जो एम्पलीफायर्स हो गए, इनमें रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, क्योंकि लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर बजते हैं, तो इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। फिफ्थ दिया हुआ है यूजिंग कॉटन प्लग्स और ईयर मफ्स। तो जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि जो कॉटन प्लग्स हैं या ईयर मफ्स हैं, उनको लगाना चाहिए, जिससे कि साउंड बहुत ज़्यादा अंदर ना पहुँचे। इसके अलावा है सिक्स प्लांटिंग ट्रीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ रोड। मतलब जो ट्रीज़ हैं, अगर उनको हम दोनों तरफ रोड के लगा देते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है कि ये साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ये साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे साउंड पॉल्यूशन कम होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होता है। तो हमें रोड के दोनों तरफ ट्री को प्लांट करना चाहिए। सेवेंथ दिया हुआ है सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, वैसे मोस्टली यही होता है कि जो शहर से बाहर ही इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, तो यही ध्यान में रख के लगाना चाहिए कि अगर रेजिडेंशियल एरिया के पास में इंडस्ट्रीज़ बनी होंगी, तो वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा 8 दिया हुआ है इन्फोर्सिंग लॉज टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। मतलब जो नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स होते हैं, तो उनके लिए जो है लॉज बनाए जाने चाहिए, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए। 9th दिया हुआ है बाय मेकिंग रूम्स साउंड प्रूफ इन अर्बन एरियाज़। मतलब जो शहर वाले एरिया हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से जो उनकी दीवारें हैं, जो घर हैं, वो साउंड प्रूफ बनाने चाहिए। तो साउंड प्रूफ बनाने के लिए साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे ग्लास वूल हो गया, तो वो जब बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पे ग्लास वूल या प्लास्टिक की शीट जो है, उनको लगाया जाता है, जो कि साउंड प्रूफ होती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।